हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इट कैरीज 10 मार्क्स ऑफ योर होल पेपर ऑफ सीबीएसई एग्जाम्स। मीन्स 80 में से 10 मार्क्स का पेपर आपका अराउंड इसी चैप्टर से आने वाला है। और इससे आपका 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क के सभी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इट इज़ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ कैलकुलस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी तक हम अपना चैप्टर नंबर 5 में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन को हम पढ़ के आए हैं। अब डिफ्रेंशिएशन का ही यूज़ करेंगे, मीन डेरिवेटिव्स का ही यूज़ करेंगे। उसकी कहाँ कहाँ पे और किस किस तरीके से एप्लीकेशंस होती है, कहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है पहले हम वो सीखेंगे, देन वी विल सॉल्व अवर एक्सरसाइज 6.1। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो नाउ रेट ऑफ चेंज क्या होता है बेटा। तो रेट ऑफ चेंज इज द लाइक द डी एस बाई डी टी। अगर आप डी एस बाई डी टी देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एस इज फॉर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस and T stands for time. Okay, तो that means ds by dt का मतलब क्या है, it is basically speed. स्पीड क्या होती है कि आपका कितना डिस्टेंस आप कितने टाइम में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ले लें, t स्टैंड्स फॉर टाइम ले लें, तो हमारा स्पीड आ जाता है। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज of distance with respect to time is speed. तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया सिंपली। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हियर y is dependent variable and x is independent variable. Means आपकी जो y की वैल्यूज है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी x की वैल्यूज पे। तो आप f डैश x निकालते हैं, डेट मीन्स dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जैसे जैसे आपकी x की वैल्यूज के अंदर चेंज आ रहा है उस, तो y की वैल्यू के अंदर उस तरीके से किस तरीके का चेंज आ रहा है। मीन्स अगर हमारा x इंक्रीज कर रहा है तो क्या y भी इंक्रीज कर रहा है, या हमारा अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इफ dy by dx is positive, this implies y increases as x increases. ओके, और इफ dy by dx is negative, मीन जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं उसका किसी भी फंक्शन का, तो अगर आपका y डिक्रीज करेगा एज इंक्रीजेस, अगर आपका x इंक्रीज कर रहा है और y डिक्रीज कर रहा है, मीन्स आपका जो dy by dx का साइन होगा वो नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव साइन आ रहा है तो मीन्स जो आपका रेट ऑफ चेंज है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। और अगर आपका dy by dx पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि x dy by dx पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज है ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो कैसा है, पॉजिटिव। मीन्स अगर y x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव है तो मीन्स x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज हियर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x है, अगर आपको वो बोलता है कि विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू z, तो वहाँ पे आपका क्या है कि आपको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। बट अगर उसने आपको कुछ नहीं बोला है तो दैट मीन्स द रेट, हम कभी भी चेंज करते हैं तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको उसने किसी डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो 9 अगर हम ले लें कि पैरामीट्रिक फंक्शन है, इफ x इज इक्वल्स टू एफ टी एंड y इज इक्वल्स टू एफ टी जी टी, सॉरी। ठीक है, तो हमारे जो फंक्शन है x एंड y इज डिपेंडेंट ऑन
the variable t. Okay, and if we want to find the rate of change of y with respect to x, that means first we have to find the rate of change of y with respect to t and rate of change of x with respect to t. ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, एंड ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी. तो इफ यू वांट टू फाइंड dy बाई dx, दैट इज बाय यूजिंग चेन रूल, दैट इज dy बाई dt इनटू dt बाई dx, और वी कैन से दिस इज dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, राइट. तो इस तरीके से हम अपना रेट ऑफ चेंज, अगर हमारे दोनों वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है तो फर्स्ट हमें उसी के रिस्पेक्ट में उसका चेंज निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम उन दोनों के बीच का चेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द चेन रूल ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो देखिए, वैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से ग्राफ से भी समझ सकते हैं आप कि अगर मेरा कोई फंक्शन है fx, ओके, तो जैसे जैसे आपका x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी अगर x की भी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मीन्स देखिए यहाँ पे आपकी y की वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही हैं धीरे धीरे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव है. तो आपका dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ओके, तो इस टेंजेंट में जो आपकी टेंजेंट होगी इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, और अगर आप देखें लाइक दिस, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका x इंक्रीज कर रहा है बट y की वैल्यूज क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, राइट. तो इफ़ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और इस केस में आपका dy बाई डी एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. तो मीन्स dy बाई डी एक्स आपको देता क्या है, dy बाई डी एक्स गिव्स यू अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, अगर आप उस पॉइंट पे डायरेक्शन देता है, स्लोप देता है आपको, तो इट गिव्स यू द स्लोप और द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, कि वो आपका कर्व जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है. ठीक है, और भी आप साथ में बोल सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यूज क्या हैं. तो मीन्स dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट. ठीक है, तो इसके मतलब क्या है कि आपको x नॉट पे चेक करना है. तो यहाँ से फॉर एग्जांपल दिस इज a टू b एंड दिस इज x नॉट. तो x नॉट पे वो आपको क्या देगा कि x नॉट पे उसकी पोजीशन या फिर उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो किस तरीके का है. तो मीन्स इट गिव्स यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x नॉट ऑन द कर्व विच गिव्स यू द डायरेक्शन, इट इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द dy बाई डी एक्स. ओके, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. वो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप उसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स आपका जो रेट ऑफ चेंज है वहाँ पर वो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन का, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो डिक्रीज कर रहा है. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड the basic concept of rate of change. Now we can start our exercise 6.1. तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1. तो बेसिकली ध्यान से देखेंगे सभी. ओके, तो इन 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज of the area of circle okay with respect to the radius. अब देखिए यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, with respect to radius r. अगर वो आपको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है तो आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, इट इज अंडरस्टूड. ये याद रखना है आपको क्वेश्चन में. व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4, मीन्स यहाँ पे r के इक्वल टू r नॉट में एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताना है रेट ऑफ चेंज क्या होगा. तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज द रेट ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई r स्क्वायर. इफ यू कैन टेक दैट इज a, तो मीन्स a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर.
Okay, so that means you have to find the rate of change of area with respect to r. That means you have to differentiate a with respect to r. Then dA by dr is the rate of change of area with respect to radius. That is 2 pi r. Okay, and if you want to find out at x is equals, sorry, at r is equals to 3, that means you can put the value of r is equals to 3, that is 6 pi. That is positive, means आपका इंक्रीज कर रहा है रेट. और अगर आप डी ए बाई डी आर की वैल्यू एट आर इज इक्वल टू 4 निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका 8 पाई. दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है. कि आपका जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका उसका एरिया भी इंक्रीज करेगा. तो देखिए अगर मैंने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया तो उसका एरिया कुछ इतना आ रहा है, राइट. अगर मैंने इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज किया और फिर ड्रॉ किया तो एरिया बड़ा हो गया. ठीक है, तो मीन्स आपका रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है, मीन्स आपका एरिया आपके रेडियस के साथ साथ इंक्रीज करेगा. जैसे आपका रेडियस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका एरिया भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, देखिए जो ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन था आपका मैथमेटिक्स में, जब हमें पता चला कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं. डेरिवेटिव इज द बिगेस्ट इवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई. इसको चमत्कार ही बोलेंगे. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है, अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा सिर्फ. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजेड एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो देखिए अब उसने आपको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है तो टाइम के रिस्पेक्ट में है. मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, से V, that is a cube where a is side of cube. Okay, and if the rate of change of cube, volume of cube, that means dV by dt, it is given that this is 8 centimeter cube per second. It is given. That means if you want to find out the dy by dt here, this is equation number 1, and dy by dv by dt, that is 3a square into dA by dt, because a is the side. तो आपकी वो भी टाइम के रिस्पेक्ट के हिसाब से बढ़ेगी, तो इट इज डिफरेंट वेरिएबल. तो हमने चेन रूल का यूज किया यहाँ पर, तो dv by dt इज 3a स्क्वायर dA by dt. तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड दिस इज 3a स्क्वायर dA by dt. तो आपका dA by dt कितना आ गया, दैट इज 8/3a स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यों है, क्योंकि आपकी साइड है, और साइड आपकी क्या होती है, सेंटीमीटर्स में होती है. क्योंकि 3a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से एक सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल होकर एक सेंटीमीटर बच जाएगा. आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसने बोला है हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज. अब वो पूछ रहा है कि आपका सरफेस एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा अगर उसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एच इज 12 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, 6a स्क्वायर, राइट. तो ds by dt is the rate of change of surface area is equals to 12a into dA by dt, and we know the value of dA by dt, so you can put from equation second. तो ds by dt क्या आ गया बेटा आपका, 12a into 8/3a स्क्वायर. तो एक a से एक a कैंसिल, दिस इज 4. That is dA by dt is equals to 32 divided by a. Okay, and you have to find out at 12. So ds by dt at a is equals to 12 is 32 divided by 12, that is centimeter square per second, because it is an area. तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे 8/3, so that is 8/3 centimeter square per second is the rate of change of surface area when the side is at 12 सेंटीमीटर. देखो साइड जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है आपका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, तो आपका वॉल्यूम भी पॉजिटिव था, दैट मीन्स आपका वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और आपका सरफेस एरिया भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको.
एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने से ना मैथ्स बहुत इजी लगने लगती है और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला उसने, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लेट करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, दैट मीन्स डी आर बाई डी टी इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। एंड फाइंड द रेट ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीन्स डी ए बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, एंड डी आर बाई डी टी इज 3, दैट मीन्स दिस इज 6 पाई आर is dA by dt, and we have to find the rate of change of area when radius is equals to 10 centimeter, that means 6, और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज 6 इंटू 10, दैट इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज ऑफ अ क्यूब का मतलब क्या, साइड ऑफ अ क्यूब, ओके। तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब इज ए, दैट मीन्स डी ए बाई डी टी इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। एंड हाउ फास्ट इट्स वॉल्यूम भी इंक्रीजेज, उसका वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, आपका ए क्यूब होता है। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। अगर आपकी डिफ्रेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है तो ये आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको निकालना है डी वी बाई डी टी एट ए इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ए की वैल्यू कितनी है 3, दैट इज 9 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। बड़े भी क्वेश्चंस बनते हैं तो मैक्सिमम 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो देयर आर टोटल 14 क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 7 एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we are solve rest of the questions of this exercise। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है a stone is dropped in a quiet lake and waves moves in a circle at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो जो लेक का जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव करता है। तो मीन्स जब आप पत्थर फेंकते हो तो बेटा पहले क्या होता है, एक सर्कल बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, और दिस सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इनका क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना। तो रेडियस इंक्रीज होता है तो एरिया भी इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो मीन्स आपको लेट द रेडियस ऑफ सर्कल्स इज आर, ठीक है, जितने भी सर्कल्स आपके बन रहे हैं। फिर उसने बोला है एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजेज। तो आपको एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है बेटा, आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसने आपको क्या बोल दिया था कि जो आपका डी आर बाई डी टी है वो कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, that is 10 pi r centimeter square per second is the rate of change of area, and you have to find the rate of area is at 8 centimeter। तो r की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 8, तो that is 80 pi centimeter square per second, ठीक है। तो उस समय आपका रेट ऑफ एरिया कितने तेजी से बढ़ चुका होगा, 80 पाई इंक्रीज हो चुका होगा इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सेम है बेटा, आप करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड
the width of y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. तो देखिए आपका एक इनिशियल ले लेते हैं x लेंथ, y ब्रेथ या विड्थ, ठीक है. तो dx बाई dt उसने बोला है डिक्रीज कर रहा है. डिक्रीज करने का मतलब नेगेटिव. तो दिस इज -5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये श्रिंक कर रहा है. बट आपका जो लेंथ ब्रेथ है वो इंक्रीज कर रही है. वो कितनी सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज कर रही है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रही है. उसने बोला व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया. तो फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 2 into x plus y is the perimeter. That dp by dt is the rate of change of perimeter. That is 2 into dx by dt plus dy by dt. Okay, so that means dp by dt is equals to 2 into -5 plus 4 centimeter per minute. That is -2 centimeter per minute. ठीक है. तो अगर आप dp by dt की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 5, क्या बोला उसने बेटा? x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 6 पे फाइंड आउट भी करते हैं तो भी वो क्या रहेगा? सेम ही रेट से डिक्रीज करता रहेगा. ठीक है. तो वो कैसा है आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बिकॉज इट्स साइन इज नेगेटिव. ओके. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. तो एरिया क्या होता है बेटा? x इंटू वाई. दैट मीन्स डी ए बाई डी टी इज x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी बाई द चेन रूल. ओके. और प्रोडक्ट रूल से भी आप सॉरी बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू -4x -5y सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से आपका चेंज हो रहा है. और डी ए बाई डी टी एट x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 6 क्या हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 8 -5 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दैट इज 32 माइनस 30 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो आपका एरिया तो इंक्रीज करेगा बट पेरीमीटर डिक्रीज करेगा. ठीक है. एट द सेम पॉइंट. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके. तो आज हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस किए हैं. नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे. तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए रिमेनिंग छोड़ा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और यू वांट टू फाइंड आउट एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यू कैन टाइप दैट क्वेश्चन ऑन माई कमेंट बॉक्स और राइट द क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर ऑफ योर बुक. ओके. देन in the next video I will solve that question and include the solution of that question in our next video. Okay, so we will meet soon in next video.